भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी। हाँ जी, तो क्या कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। लोगों के बहुत सालों के प्रश्न बहुत सारे आते हैं हमारे पास। हाँ ये भी है। हाँ, तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा हीलिंग के उपयोग क्या है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, आप बताइए आपके। हमारे हिसाब से तो अच्छा, हाँ बताइए जो, बताइए। जो हम समझते हैं, हाँ हाँ हीलिंग से हम अपने हेल्थ, वेल्थ, पीस सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हीलिंग तो हम लोग जैसे सब जुड़े ही हैं यहाँ पे। हम लोग ने कितने सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के देखे हैं, और अभी हाल में जितने भी लोग आए हैं जी। मैं देख रही हूँ कि एक यंग क्लास भी बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उनकी डिजायर्स होती हैं, और मैं ये भी देख रही हूँ, और आप लोग ने भी देखा प्रत्यक्ष कि वो अपनी डिजायर को कितने अच्छे से हील कर पा रहे हैं। जी हाँ। तो यंगस्टर्स तो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं, तो वो रेकी से बहुत संभव है। बहुत संभव। और इसके अलावा तो आप देखिए, आप लोग, हम लोग एक अच्छी उम्र में हैं, जी हाँ, लेकिन स्वस्थ हैं, जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। जी। और आपके भी अपने अपने कितने एक्सपीरियंसेस हैं? हम लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। हाँ। और इस उम्र में भी हमने हाँ, हीलिंग आप से ही 70 से ऊपर के हैं, और आप बिल्कुल यंग लगते हो। तो ये तो हीलिंग से आपको ही हम देख के कोई कह देगा कि भाई हीलिंग का तो डायरेक्ट फायदा आप ही को देख के समझ जाए कि कितने स्वस्थ रहते हैं। लेकिन लोगों को बताने के लिए हाँ कुछ मतलब वो हमारे पास वो होना चाहिए कि हाँ भाई ये देखिए हम तो है ही। हाँ, आप इस तरीके से हीलिंग लेकर के हाँ, कर सकते हैं। तो ये जब आप हीलिंग में आते हो तो सबसे पहले हमारा फिजिकल सेल्फ ठीक होता है, यानी हमारा भौतिक शरीर। जी। तो भौतिक शरीर में जो भी बीमारियां, आजकल बहुत तेजी से बीमारियां हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ टेंशन है, तनाव है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो ये सब हमारी कहाँ पे असर करती है? हमारे स्वास्थ्य पर असर करती है। स्वास्थ्य। तो हीलिंग वो चीज है, वो पावर है, जिससे कि सबसे पहले आप अपना शरीर स्वस्थ बहुत आराम से कर सकते हो। जी हाँ। यानी अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप कम से कम उस पे लेवल पे ले आओगे जहां पे बैलेंस है। आपने ये सत्य देखा है यहाँ पे? देखा है, हम लोग सब हो गई और है। अच्छा, बीपी का बताइए। बीपी की लोग गोली खाना बंद कर देते हैं, बीपी बंद कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। शुगर की, हार्ट की आप लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। देखिए बताइए कितने इजीली हार्ट को मैनेज कर पाते हैं, बताइए। तो 3-3 महीने भी एंजियोग्राफी होने के बाद भी, एंजियोप्लास्टी होने के बाद मैंने 3-3 महीने तक दवाई छोड़ दी है, बिल्कुल नहीं खाई है। हाँ। और अभी मैंने 15 दिन पहले अपनी एंजियोग्राफी जब कराई थी, हाँ। तो मतलब मेरा बिल्कुल सब कुछ सही आया, एकदम सब नॉर्मल आया है। तो वो रेकी कर रहे हो ना, इसीलिए आ रहा है, वरना ये संभव नहीं था। रेकी बराबर करते रहते हैं। और जबकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था अगर तुमने एक दिन भी दवाई छोड़ी तो यहाँ तक नहीं आ पाओगी। देखो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आप मतलब प्रत्यक्ष ये है कि हीलिंग हमें जरूर सीखनी चाहिए। अपने को स्वस्थ करें, अपने परिवार को आप स्वस्थ करते हो। एक भी व्यक्ति हीलिंग सीख लेता है, वो अपने परिवार को स्वस्थ करके रखता है, और एनवायरमेंट भी। मेरा तो 3 बाईपास हुआ था 2003 में। हाँ। और तब से लेकर के मैंने तो दवाई खाना ही बंद कर दिया कभी से। हाँ। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अभी। हाँ, जब से आप रेकी में आए हो उसके बाद आपने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर रखा है, बहुत अच्छे से, और कोई दवाई नहीं खा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उन लोग को अब समझ में आ रहा होगा, जो आपका ये प्रश्न है उसका तो उत्तर डायरेक्ट ही मिल गया उनको, कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो हीलिंग बहुत पावरफुल टूल है हमारी लाइफ का। इसके अलावा हम अपने बच्चों को भी हील करते रहते हैं। हाँ, आप उनको सुरक्षित रखते हो, अपने को सुरक्षित रखते हो। आजकल रोड पे देखिए आप, कितनी दिक्कतें हैं, कितने आए दिन एक्सीडेंट के केस सुनते हैं। तो हम रेकी में ये देखते हैं, आपने ये देखा हमारे ही उसमें कितने लोगों की गाड़ियां एक्सीडेंट के गुजरी हैं, और वो लोग सब सेफ रहे हैं, सुरक्षित रहे हैं। नहीं, हम लोगों का भी एक ही अनुभव है। हम लोग इस पे जा रहे थे, रिंग रोड से जा रहे थे, और हमारी जो कार थी काफी स्पीड में जा रही थी, आगे वाला ट्रक भी स्पीड में था, और उसने एकदम से टर्न ले लिया। हाँ, और ब्रेक लगाते लगाते मेरे बेटे ने ब्रेक लगाया, पर हमारी गाड़ी जो थी बिल्कुल बस उससे ऐसे करके टच हुई,
और हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने चलने से पहले अपने आप को और गाड़ी को सबको सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल, और ये हम रेकी में सीखते हैं, ये सुरक्षित, और रेकी हमको सुरक्षित हमेशा रखती है ना। और रेकी से ये होता है, देखिए जो परेशानी आने वाली है वो तो आएगी, पर वो एकदम साइड से निकल जाती है। हाँ, हल्की, आपको लगेगा कि बहुत हल्का असर हो गया, और जब आप बहुत इंटेंस रेकी हीलर होते हो तो वो परेशानी भी गायब हो जाती है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छी बात। आगे बताइए, और क्या दिक्कतें लोग फील कर रहे हैं, उनके प्रश्न हैं? कुछ लोगों ने हमें न्यूरोलॉजी के बारे में पूछा है। अच्छा, कि ये कितना मतलब इससे कितना मतलब हम विश्वास कर सकते हैं? ये मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं। देखिए, आप इस पे तो ये देखिए, ये विद्याएं जी, न्यूमरोलॉजी हो, हीलिंग हो, है ना, एस्ट्रो विद्या हो, वास्तु विद्या है, टैरो है, ये सब विद्याएं हैं। ये एक दिन में हम इनको असेस नहीं कर सकते। जब तक हम इनको पढ़ के सीखेंगे नहीं, तब तक हम इसमें जब तक घुसेंगे नहीं, तब तक हम इसकी कोई प्रतिक्रिया ना की नहीं दे सकते कि ये काम नहीं करती हैं। जी। अब जब हम सजग हो जाते हैं, ये विद्याएं हमें सजग और सतर्क करती हैं एक्चुअली, और उनके फिर हमें हल मिल जाते हैं। तो हम उसको अपनी लाइफ में जब अप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए हितकर होता है। हमने ये देखा है, मैंने खुद इन न्यूमरोलॉजी को, नंबर्स को मैं हर दिन जीती हूँ, शायद आप लोग भी जीते हो हर दिन। हाँ, नंबरों को हम लोग देखते हैं, जीते मतलब उसको हम नंबर नहीं देखते हैं, हम उनकी ऊर्जाएं देखते हैं, उनके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट इंस्टांस पे लोग उस नंबर को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे देख रहे हैं, अंक के वो शेप देख रहे हैं जी। अरे उनके महत्व, वो ऊर्जाएं हैं, हर एक की ऊर्जा है। हाँ, जैसे प्लैनेट की ऊर्जा है, और वो सब एसोसिएटेड है प्लैनेट से, तो वो कहीं ना कहीं जाके सब एक ही चीज है। तो जितने हम गहराई में इनमें प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि इनके जो असर हैं वो बहुत व्यापक हैं और बिल्कुल सटीक हैं। तो इसको मानना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बिना पढ़े सोचे समझे आप मान लो। हाँ, न्यूमरोलॉजी को सीखना जरूरी है, सीखना भी जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है उसके पास जाइए जिसको थोड़ा अनुभव है और जो डराए ना। मैं एस्ट्रोलॉजी है या टैरो है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप उन व्यक्तियों के पास जाएं जिनके पास थोड़ा अनुभव है और वो आपको डराए ना। जी हाँ, सबसे पहले तो आजकल एक टूल हो गया, डरा के आधी एनर्जी कर देते हैं लोगों की। ये हम लोग का तरीका नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, आप आओ, उनके सॉल्यूशंस हैं तो हम उनके सॉल्यूशंस देते हैं, और जब आप उस पर चलते हो, वो चाहे नंबर्स हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, चाहे वास्तु हो, जब आप उन पे चलते हो, आत्मसात करते हो, तो वो पूर्ण सिद्ध होता है। ठीक है ना। तो आप इसको सिखा भी सकती हैं ना। हाँ, ये तो हमारे सेंटर पे आप देखो कितने सारे वास्तुशास्त्री बने हैं, और ये सर्टिफाइड कोर्सेज हम रन करते हैं, हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, और वो जितने भी स्टूडेंट निकले वो सब आज इंडिपेंडेंट वास्तुशास्त्री हैं, और कितना अच्छा उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। आपके सामने भी डिस्कस करते हैं वो लोग कभी आके, तो कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उनके, है ना। तो ये विद्याएं जरूर सीखनी चाहिए, बिल्कुल। और कोई भाभी आपका बताइए, आपके पास प्रेत बाधाएं दूर करने के पाठ्यक्रम के बारे में भी लोग पूछते हैं कि आप क्या इसको सिखा सकती हैं? हाँ, ये उन सबसे कौतूहल हुआ है जो हम लोग ने वो सत्य और अद्भुत वाली सीरीज में डाली थी, तो उससे बहुत सारा कौतूहल है लोगों के अंदर। देखिए, जब हम हीलिंग पद्धति में आते हैं और इतनी सारी विद्याओं को आत्मसात करते हैं कि बहुत सारी विद्याएं आपको पता है कि हम जाने हैं, पढ़े हैं, घुसे हैं, उसमें प्रवेश किया है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी सिद्धियां हैं। और ऐसे तो हम रेकी 3rd डिग्री में एक छोटा सा साइकिक अटैक के बारे में बताते हैं, लेकिन हम वो यही कहते हैं लोगों से कि ये सिर्फ आप अपने लिए यूज करें और अपने परिवार में, क्योंकि ये प्रेत बाधाओं के लिए आपको एक अलग से शक्ति चाहिए। इसलिए मैं गाइड नहीं करती हूँ लोगों को सीखने के लिए, पर जिन लोगों के पास ऐसी दिक्कतें होती हैं, हर दिन हमारे पास लोग आते हैं और ठीक हो रहे हैं बहुत अच्छे से, तो ये मैं आपको सिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा झमेला नहीं पाल सकती। मैं जरूर कर लेती हूँ, इसकी परेशानियां मुझ तक बहुत आती हैं, और एक अंदर अगर आपकी शक्ति नहीं है इसको फेस करने की, तो कृपया इसमें प्रवेश ना करें।
ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की चीज है। उनको कैसे हैंडल करना है, वो आपसे कैसे रिलीज मांगती हैं, यहाँ कोई तांत्रिक विद्याएं नहीं चलती हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिकली हम इसको रिलीज करते हैं, इन एनर्जीज को बॉडी बेस से 100% निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रक्रिया मैं तो सामने ही करती हूँ यहाँ पे। और अभी भी कितने लोग आए हैं और कितने ठीक हुए हैं। बहुत से लोग ठीक हो गए। हाँ, देखिए उनके नाम भी वो सामने ही बताते हैं, सब कुछ वो सामने ही बोल रहे होते हैं जब हम प्रश्न करते हैं उनसे। पर ये मैं सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए अभी मुझे इतना पावरफुल व्यक्ति अभी कोई मिला नहीं है, क्योंकि जो कि ये सब चीज झेल दे, वो दुख दर्द वो सब आते हैं गुरु के पास में। और कभी कभी मुझे भी भारी पड़ता है, जबकि मैं इतना काम कर रही होती हूँ, रात को मेरे को साधना करनी पड़ती है। तो इसके लिए तो ये एक अलग विद्या है जी। और इसके लिए बहुत साधना की जरूरत, बहुत साधना, बहुत पावर की जरूरत है इसमें, है ना जी। तो ये मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर कर सकती हूँ, पर आपको अभी मैं नहीं सिखा सकती हूँ। उसके लिए व्यक्ति बहुत रेकी में भी प्रवेश करा हो, बहुत अपने उसके अंदर एक अथाह पावर हो कि वो झेल ले इसको। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? चलिए आज सारे प्रश्न हो ही जाए। पास्ट लाइफ सेशन से क्या फायदा होता है? अच्छा, ऐसा भी आया। अच्छा, उसमें आया होगा रिग्रेशन वाले में। हाँ, और कुछ तो उसमें बड़े अनोखे कमेंट्स भी मैंने देखा है। कैसे अपनी बीमारियां भी दूर कर सकते हैं क्या? देखिए, जो मैंने पास्ट लाइफ के सेशन को डाला है वो एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली डाला है, क्योंकि जब लॉकडाउन में दिक्कत हो रही थी, मेरे विद्यार्थी मुझसे नहीं मिल पा रहे थे, तो ये जो एक सेशन था ये मैंने उनके लिए बनाया और उनके लिए डाला। पर चूंकि अब ये एयर में है तो कोई भी इसका प्रयोग कर रहा है, और शायद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है और बहुत लोगों के अच्छे अनुभव भी हैं। कुछ लोगों के अनुभव नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जब तक आप इसको ना सामने आमने समझोगे नहीं, तो हो सकता है आप एक बार में पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को नहीं जान सकते। कुछ लोगों ने इसकी भाषा पे मुझे बोला कि आप किस तरह का इंग्लिश या हिंदी बोलते हो, तो मैं आज एक चीज स्पष्ट कर दूं इसी में कि इसकी भाषा में ग्रामर का उपयोग नहीं होता। ये वो भाषा बोली जाती है, चाहे वो अंग्रेजी बोलें या हिंदी बोलें, जो कि माइंड में प्रवेश करती है। तो वो ग्रामेटिकली सही ना हो ऐसा लग सकता है, पर एक्चुअली हम लोग वो भाषा को प्रयोग करते हैं जो डायलॉग डिलीवरी होती है, जो माइंड में गहराई से प्रवेश करती है। तो ये उन लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आता है कि अरे आपको अंग्रेजी आप इम्प्रूव करो या हिंदी आप इम्प्रूव करो, आधे सेंटेंस खा जा रहे हो, आधे शब्द खा जा रहे हो। एक्चुअली वो फ्रेजेस होते हैं, तो उनको हम कंप्लीट सेंटेंसेस बोलते ही नहीं है, वी आर यूजिंग फ्रेजेस एक्चुअली। तो वो कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जरूरी है कि इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो एक पास्ट लाइफ में अगर आप जाते हो डीप में, तो एक तो फायदा ये हो जाएगा कि आप रिलैक्स हो जाओगे, पहला फायदा। तो जिनको नहीं पता है और वो पास्ट लाइफ को सुन के आप जा रहे हो प्रोसेस में, लेकिन जिनको थोड़ी सी जानकारी है, वो अनुभव आ रहा है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे बताते हैं अच्छे आ रहे हैं। तो ये इसके लिए आप उनके पास जाइए जो आपके करीब हो और पास्ट लाइफ में आपको पहले समझाएं और फिर लेके जाएं। ठीक है। और आप अगर मुझसे संपर्क साधना चाहते हो तो फोन नंबर इसमें हम दे देंगे, और ऑनलाइन भी ये अब अवेलेबल किया है हमने, गूगल मीट में भी इसको अवेलेबल कर दिया है। सारी विद्याओं को अब हम ऑन गूगल मीट पढ़ा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ये अब इंटरनेशनली हमारी क्लास चल रही, क्योंकि अब हर कोई नहीं निकल पा रहा है कोविड की वजह से। अभी कई कंट्रीज में कोविड अभी भी चल रहा है, और हमारे भी इंडिया में ऐसा पूरी तरीके से हम लोग आजाद नहीं हुए हैं। तो हम इनका मीडिया का अच्छा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हो और सेशन आप बुक करा के, अपना टाइम फिक्स करा के अपना सेशन ले सकते हो, उसको समझ सकते हो एटलीस्ट। पास्ट लाइफ एक सेशन में हो जाता है या कई सेशन में होता है? हाँ, ये बहुत ऐसा होता है। ये हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, चूंकि ये माइंड की डीप थ्योरी है, तो हर व्यक्ति का माइंड अलग है। तो कोई व्यक्ति तो बहुत सरलता से चला जाता है, कोई क्वेश्चन करता रहता है, या कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, या उस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की बात ना सुन के अपनी कुछ अंदर चल रहा है, तो वो व्यक्ति आराम से नहीं जा सकता।
जो इसमें विश्वास करे और छोड़ दे, और इमेजिन करने के लिए वो बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दे। तो तर्क करेगा तो वो नहीं, लॉजिक्स नहीं चलते हैं इसमें, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है, क्योंकि ये 2, 2.5, 3 साल का कोर्स होता है जी। ये जो हमने एक छोटा सा वो बना दिया है वो तो दिख रहा है, पर एक्चुअली इसके पीछे जो पढ़ाई की है वो बहुत बड़ी वाली पढ़ाई की है, और वो बाहर से कैलिफोर्निया से की है। तो ये इतना इजी सिस्टम नहीं है जी। क्या आप इसको सिखा सकती हैं? हाँ, मैंने रेकी हीलर्स के लिए ये एक्चुअली एक छोटा सा कोर्स इसलिए बनाया कि वो इसको बहुत आराम से समझ पाते हैं, तो वो कर भी पाते हैं। तो अभी तक तो मैंने रेकी हीलर्स के लिए भी कराया, पर मैं देख रही हूँ कि कुछ नए लोग भी जो जुड़ रहे हैं वो इसको अगर बिल्कुल अच्छे से समझ के कर लेंगे, तो एक छोटा सा मैंने हिंदी में भी कोर्स बनाया है इसीलिए, क्योंकि वैसे तो हिंदी में नहीं है ये, लेकिन अब इसकी स्क्रिप्ट हमने हिंदी में भी रखी है, तो अब मैं इसको सिखा भी रही हूँ। तो सिर्फ पास्ट लाइफ कैसे कर सकते हैं वो इस पे सिखा रही हूँ मैं। पूरी ये 2.5 साल की विद्या नहीं सिखा रही मैं, एक इसको सेपरेट छोटा सा कोर्स लेके इसको करा रहे हैं, जिससे कि लोग अपना भला करें और दूसरों का भला करें। तो इसको कोई भी व्यक्ति सीख सकता है या कोई भी सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि हीलर है तो ही सीखे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और कर सकता है। आपका एक प्रश्न था कि इससे हम कितना मुक्त होते हैं, है ना, परेशानी से। तो देखिए, हमारे माइंड को हमारी दिक्कतें पता है, हर व्यक्ति की अपनी दिक्कतें, और उसके माइंड को पता है, क्योंकि वो रोज उन दिक्कतों को महसूस कर रहा है। तो जब पास्ट लाइफ में किसी व्यक्ति को ले जाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा वो दिक्कत महसूस करता है, वो वाली प्रॉब्लम की लाइफ उसको पहले स्ट्राइक होती है। अब पास्ट लाइफ में ऐसा नहीं है कोई पिक्चर दिख रही है जैसे कि टीवी में दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो हल्के से ग्लिम्सेस आ सकते हैं, ऐसा रेत रेत की कोई इमेज बन सकती है, या फिर हर वक्त इमेज में नहीं रहेगा, उसकी इंट्यूशंस आएंगे, या फिर उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर सकती है, जैसे कि दर्द उभरना, ऐठन आना, कुछ इस तरीके का अनुभव हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप थेरेपिस्ट के साथ में ये प्रोग्राम करिए। अगर आप सेशन ले रहे हो तो वहां पे आप प्रत्यक्ष हो, अगर ऑनलाइन भी हो तो कम से कम थेरेपिस्ट आपको देख रहा है ना, तो आप ये सेशन लो, क्योंकि इसका एक पोस्ट इफेक्ट होता है जी। पास्ट लाइफ करने के बाद इसका असर पोस्ट होता है, तो वो थेरेपिस्ट समझाती है कि असर पोस्ट क्या हो सकता है, और फिर अगर कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट आता है तो तुरंत थेरेपिस्ट को कंसर्न करे, जिससे कि वो इजी कर दे। जैसे किसी को बहुत सारा पानी देख के डर लग जाता है, हाँ। या जैसे शिप में बैठा तो उसको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कि कभी किसी को मैंने एक थे वो बता रहे थे कि उसको एरोप्लेन में बैठने में बहुत ज्यादा डर लगता है, ऊंचाई जाने पे। हाँ, किसी को स्नेक से डर लगेगा, जबकि उसने देखा नहीं है। कभी कभी छिपकली से बहुत डरते हैं, स्पाइडर से डरते हैं, आगी से डरते हैं, हाइट से डर जाते हैं। मेरी बेटी छिपकली से बहुत डरती है, हाँ, बहुत ज्यादा वो डरती है। अब जैसे हमारे पास बच्ची पहले आती थी, नाम मैं इसलिए नहीं लूंगी, वो फायर से डरती थी। एक अभी जो है अपने पास हीलर है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, सीढ़ी से डर लगता था उसको। तो आपने देखा है कि जब सेशन किया तो वो सब इजी हो गए, और जो आगे से डर था तो वो कभी किचन में नहीं जाती थी, अब वो अच्छे से काम कर रही है, उसका शादी हो गई है, बच्चे हैं, अपना आराम से कुकिंग करती है। और जो सीढ़ी वाला था वो तो उसके दिमाग से ही हट गया कि मुझे सीढ़ी से कभी फियर था। तो ये सब उस सेशन के असर है। सेशन से मतलब काफी सारे सेशन से काफी आराम मिलता है, और चीजों से वो लोग उभर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम से। तो डर भय है ये बहुत आराम से निकल जाता है। तो हम इससे अपने रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, रोगों से, क्योंकि वही स्ट्राइक हो जाता है, और वहीं पे आपकी एक आत्मा भी खुद हील करने लगती है, और फिर आप सजग होने लग जाते हो। वो हीलिंग स्टार्ट होती है, एक ऑटो हीलिंग भी चलती है, और फिर आप भी सजग हो जाते हो। तो जब सोल उसको रिलीव कर लेती है, यानी फिर से वो उन चीजों को देख लेती है कि इसके लिए आप आए हो, तो बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा हीलिंग को सीखने के बारे में बताइए, कैसे सीख सकते हैं हीलिंग? अब हीलिंग तो ऑनलाइन हमने स्टार्ट करी है, तो अभी हमारे सभी कंट्रीज से थे। अभी आपने देखा कि यूके से भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, और अब यूएस से भी, है ना, इंडिया में भी हर जगह से अब ऑनलाइन आराम से चल रही है क्लासेस। तो आप सब सीख सकते हो, कांटेक्ट कर लें, नंबर दे दिया जाएगा, और बहुत आराम से अच्छे से आप सीखो।
बिल्कुल ये आराम से सीख सकते हैं और वो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं। मैं ये देख रही हूँ, पहले मुझे भी एक एप्रीहेंशन था कि ऑनलाइन से कितना आदमी सीख सकता है, पर चूंकि मैं साथ में हूँ, आप आराम से ऑनलाइन सीख सकते हो। क्या डिस्टेंस हीलिंग भी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल। दूरस्थ उपचार में बस ये है कि वो व्यक्ति अच्छे से समझ ले और एक्सेप्ट करे अगर हीलिंग, तो दूरस्थ उपचार भी बहुत इफेक्टिव होता है और उसकी एक कोई फीस भी होती है और वो बात कर ले आराम से और व्यक्ति एक्सेप्टेंस में हो तो जो भी हीलिंग भेजी जाती है वो एनर्जी रिसीव करता है, प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, टैरो कार्ड सीख सकते हैं और हाँ, इससे क्या फायदा है? टैरो देखिए, टैरो एक वन टाइप ऑफ डाउजिंग है ना, और कुछ लोगों का लाइफ में टैरो आना है, वो विद्या आनी है तो उनका पैशन बन जाता है और उससे भी वो प्रेडिक्शन बहुत अच्छी कर पाते हैं, है कि नहीं? आप लोग भी कितना अच्छा टैरो करते हो और बिल्कुल सटीक और सही बैठता है जी, है कि नहीं? तो इसको बिल्कुल आराम से सीखिए, इट इज अ फन। ये विद्या बहुत प्यारी भी है, इसमें बहुत आनंद भी आता है और आजकल ये बड़ी करंट विद्या कहूंगी और यंगस्टर्स भी इसमें बड़ा पैशन शो करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हम टैरो रीडर है। तो बेशक बिल्कुल आप सीखिए और ये बहुत इफेक्टिव विद्या है। देखिए, कोई भी विद्या तभी इफेक्टिव होती है जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम सिर्फ टैरो करवा ले और माने ना तो फिर वो काम नहीं करती है। देखिए, विश्वास तो जरूरी है। हाँ, अगर आपको जो टैरो रीडर बता रहा है अगर आप उस पर चल दोगे तो निश्चित ही, अगर 100% नहीं तो कम से कम 80 to 90% तो आपको रिलीफ मिलने ही वाला मिलेगा जी। विश्वास की चीज है, विश्वास अगर करेंगे तो 100% तो आप उसको यूज कर पाओगे। एक्सेप्टेंस तो और भी कुछ है। डाउटिंग से हम अपने जो भी प्रश्न होते हैं उसका उत्तर बड़ी आसानी से पा जाते हैं। हाँ, ये तो अच्छा, ये वास्तु के बारे में बताइए थोड़ा सा कि वास्तु कैसा क्या है, वास्तु को कैसे सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा अब सीखने के बारे में मैंने बता दिया। हर विद्या आप ऑनलाइन आराम से सीख सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो आप सीख सकते हो, लेकिन वास्तु बहुत महत्व रखता है ना। वास्तु आपके घर की सिचुएशन को पूरा बदल देता है, आपके बंद काम खुलने लगते हैं, आप ये अगर बीमार हो रहे हो तो तबीयत ठीक होने लगती है। मैं इसको बहुत मानती हूँ और मैंने जहां जहां भी वास्तु किया है, आप लोग ने देखा होगा, उनकी लाइफ परिवर्तित हो गई है। आप लोग के यहाँ भी जो वास्तु कराया था, तो एक हम 3 तरीके से इन वास्तु को करते हैं। एक तो वास्तु है जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मसाज। मैं इन तीनों का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि ये इस एग्जाम्पल से आप समझते हो कि एक्यूपंक्चर मीन्स बॉडी में जब आपको सुई गड़ाई जाती है तो बॉडी तुरंत जल्दी से रिस्पॉन्ड करती है और वो प्रेशर निकल जाता है। इसी तरह वास्तु में भी एक एक्यूपंक्चर होता है, यानी कोई चीज हम अंदर लगाएं तो उससे वो जो भी रिलीज है प्रेशर वो रिलीज हो जाता है, नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है और उसका असर मैंने 100% देखा है ना, और बड़ा चमत्कारिक और बड़ा फास्ट भी है। उसके अलावा दूसरा मैं कहूंगी एक्यूप्रेशर, कि हम कुछ 4 चीजें लगा दें, चार्ज करके एनर्जाइज करके और को थोड़ा सा सिस्टम बदल दें, है ना। उसमें हम लोगों से पूछते हैं आपके काम बताइए अपने बारे में क्या है, तो कोई बताएगा भाई बच्चे नहीं हो रहे, कोई बताएगा हेल्थ प्रॉब्लम, कोई बताएगा कि वेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनको उसी तरह से गाइड करा जाता है। तो देखा जाता है जब वो मानने लगते हैं तो फिर वो उनकी लाइफ थोड़ी ठीक होने लगती है। अब एक तीसरा जो है मसाजिंग मीन्स आप कोई आइटम ला दो और उससे इनिशिएट रख दो और उससे आप फील करो, कनेक्टेड फील करो, तो तीसरा इस तरह से वास्तु होता है। तो आप ये चॉइस है लोगों की, वो किस तरीके का वो वास्तु कराना चाहते हैं, पर यस, वास्तु का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में और इसे हमें जरूर समझना चाहिए, हमें करवाना चाहिए, या अगर हम स्वयं पढ़ लेते हैं तो हम उसको जीने लगते हैं। देखिए, कोई भी विद्या आप पढ़िए, उसके बाद उसमें प्रवेश करिए, उसको जिए। आप जैसे अंक है तो अंक के साथ में आपको अंक ना लगे, उनकी एनर्जी लगे। वास्तु ना लगे, एनर्जी। तो जब आपका ये प्रोसेस रहेगा तो आप कोई भी विद्या को सार्थक करते। वास्तु से मतलब हमें पूछना रहते, वास्तु से हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज है जो निकल जाती है तो फिर हम बहुत अच्छा अपने आप को फील करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि रेडिएशंस हमारे पृथ्वी में होते हैं, यानी हमारी जमीन जिस पे हम हैं, जैसे हम जिस पे हमारा घर बना है उतना भूखंड जो है वो हो सकता है नेगेटिव, या कभी कभी आप कहते हैं कि
प्लेट्स बदलती हैं अर्थ की, तो नेगेटिविटी कुछ सालों में आ जाती है, पहले नहीं थी फिर आ गई, क्योंकि फ्लो नीचे भी एक चल रहा है पृथ्वी में, है ना, लेयर्स चल रही हैं, तो कहीं कहीं एक वॉल्केनिक भी इरप्शंस की चीजें आ जाती हैं, या रेडिएशंस आ जाते हैं, फॉसिल्स आ जाती हैं, है ना, पुरानी चीजें ऐसी होती हैं जो नुकसान करती हैं, तो वो रेडिएशंस पता लगते नहीं है, वो पृथ्वी के अंदर से हमारे घर में प्रवेश करते हैं और हमको परेशान करते हैं। तो कभी कभी वो रेडिएशन जब निगेटिव ज्यादा होते हैं तो एटमॉस्फेयर से भी निगेटिविटी रोकते हैं, तो घर में क्या होता है, कलह हो जाएगी, है ना, पैसों की कमी हो जाएगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, है ना, बच्चों पे असर दिखेगा, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और लोग समझ नहीं पाते और आपस में ही उलझते रहते हैं, तो उससे और निगेटिविटी बढ़ती है, तो भूत बाधाएं भी वो रुकने लगती हैं, उनको वो फेवरेबल जगह दिखती है, तो दिक्कतें धीरे धीरे और बढ़ जाती है और आदमी समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। तो ये है, आप सॉल्यूशंस पे जाएं जरूर इन सब से। बहुत अच्छा आपने आपका बहुत धन्यवाद। अरे भाई मैं धन्यवाद, हर चीज के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, इससे हम लोग बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसका हम लोग अपने जीवन में बहुत ही लाभ उठाते हैं। हम इसीलिए बैठे हैं। लोगों को सबको धन्यवाद, और मस्त रहें, खुश रहें, आनंद में रहें।